क्या आपको पता है इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख लोग पानी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं और ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े कैनवस का जिसे हम इंडिया का वाटर क्राइसिस कहते हैं। हमारा देश जहाँ एक तरफ बड़े बड़े डैम्स और रिवर्स का जाल है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी के टैंकरों के लिए लंबी लाइन, बेंगलुरु में ग्राउंड वाटर लेवल्स का डेंजरसली लो होना और रूरल एरियाज में कई किलोमीटर तक पानी लेने जाना हमारी डेली रूटीन बन चुकी है। फैमिलीज को अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये कोई सिर्फ गर्मियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जो हमारी इकोनॉमी, हेल्थ और पूरे एनवायरनमेंट को खतरे में डाल रहा है। तो सवाल ये है, आखिर हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? चलिए गहराई से समझते हैं। इंडिया दुनिया के लगभग 18% पॉपुलेशन को सस्टेन करता है, लेकिन हमारे पास दुनिया के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर्स थी, जो 2021 में घटकर 1486 क्यूबिक मीटर्स हो गई है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2025 के एंड तक ये 1341 क्यूबिक मीटर्स तक गिर सकती है। इसका मतलब है कि हम वाटर स्ट्रेस नेशन के कैटेगरी में आने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हम ऑलरेडी वहाँ पे हैं। WRI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया के 17 सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस नेशन में से 13 नंबर पर है। नीति आयोग के 2018 की रिपोर्ट में वार्निंग दी थी कि लगभग 600 मिलियन इंडियंस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और 2030 तक वाटर डिमांड सप्लाई दुगनी हो सकती है। लेकिन सिर्फ पानी की कमी होना एक प्रॉब्लम नहीं है, पानी की क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के लगभग 70% वाटर सोर्सेस कंटामिनेटेड है। जिससे पीने का पानी नहीं, ये हमारी हेल्थ, लाइवलीहुड और इकोनॉमी सबको अफेक्ट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम इस हालत तक पहुंचे कैसे? इसके कई कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। ऊपर से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं, झीलों और तालाबों पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। बैंगलोर जैसी सिटीज़ जिनकी पहचान ही उनके लेक्स थे, आज वो ड्राई हो चुके हैं और उनकी जगह बिल्डिंग्स ने ले ली है। बैंगलोर में 1961 में 262 झीलें थी, जो अब सिर्फ 81 रह गई हैं। दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इंडिया दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना ग्राउंड वाटर यूज होता है, उसका हम अकेले 25% यूज करते हैं, जो कि चाइना और यूएस के कंबाइंड यूजेज से भी ज्यादा है। क्योंकि एग्रीकल्चर में, खासकर राइस और शुगर केन जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में, हम ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बिजली में सब्सिडी मिलती है, जिस वजह से फार्मर्स बिना सोचे समझे पानी पंप करते रहते हैं। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर लेवल्स 4 मीटर तक गिर गए। 2023 में इंडिया के एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था, जिसमें से 90% इरिगेशन के लिए यूज हुआ। तीसरा है इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारे खेत आज भी ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन मेथड्स यूज करते हैं, जहां बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जबकि माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम से 50% तक पानी बचाया जा सकता है। लेकिन ये अभी एक बहुत छोटे हिस्से, लगभग 10% से भी कम कल्टिवेटेड लैंड पर ही यूज होता है। चौथा है पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। हमारी नदियां और झीलें इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से बुरी तरह से पोल्यूटेड हैं। गंगा, यमुना, साबरमती, इन सब नदियों की हालत बहुत खराब है। आज भी कई सिटीज में अनट्रीटेड सीवेज नदियों में ही छोड़ दिया जाता है। पांचवा रीजन है क्लाइमेट चेंज। ये एक नया और भयानक विलन है। मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। 2024 में एल नीनो के कारण कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सीवियर ड्रॉट देखा गया था। मॉनसून इंडिया के 75% एनुअल रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारे एग्रीकल्चर का लाइफलाइन भी है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाटर क्राइसिस का असर सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी तक लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंटल हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं कि पानी की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया की GDP 2050 तक 6% तक गिर सकता है। हमारी 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है। बदलते मानसून्स और पानी की कमी की वजह से फसल की उपज कम होते हैं, फार्मर्स की इनकम अफेक्ट होती है। एक सर्वे कहता है 100 mm रेनफॉल में कमी से जो खरीफ सीजन होता है, उसमें फार्मर्स की इनकम 15% तक गिर सकती है और रबी सीजन में 7% तक कम हो सकती है। इंडस्ट्रीज को भी पानी की जरूरत होती है। पानी की प्रॉब्लम से उनकी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, कॉस्ट बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट भी रुक जाते हैं। कई जगह तो फैक्ट्रीज को पानी की कमी की वजह से बंद करना पड़ता है। सिटीज में पानी की कमी से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्लो हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंटामिनेटेड वाटर से हर साल लाखों लोग मरते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड बहुत कॉमन है, खासकर बच्चों में।
नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग 2 लाख लोग हर साल पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से मरते हैं। फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटामिनेशन 19 स्टेट्स में 230 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है। पानी के लिए लड़ाइयाँ अब कॉमन हो गई हैं। रूरल एरियाज में महिलाएं और लड़कियों को बहुत दूर तक पानी लाने जाना पड़ता है, जो उनकी एजुकेशन और हेल्थ को अफेक्ट करता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जैसे कावेरी और कृष्णा नदी का डिस्प्यूट भी बढ़ रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन और वेटलैंड्स का लॉस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी खतरे में और नेचुरल वाटर रिचार्ज सिस्टम भी ब्रेक हो रहा है। तो दोस्तों, पिक्चर क्लियर है। इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए जहां गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और हम जैसे सिटीजन सभी मिलकर काम करें। चलिए बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। पहले तो पानी बचाएं, हर बूंद कीमती है। घर में पानी का वाइजली यूज करें। कहीं भी लीक्स हैं तो उसे ठीक करें। कम पानी में नहाएं। पॉसिबल हो तो अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस मुद्दे के बारे में इन्फॉर्म करें। कम्युनिटी लेवल पर हम लोकल बॉडीज़ के साथ काम करें। अपने इलाके की वाटर बॉडीज़ जैसे झीलें और तालाब की सफाई और पुनरुत्थान में हिस्सा लें। अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करें, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को एक साथ मैनेज करना जरूरी है। फार्मर्स को एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करें। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की जगह कम पानी वाली फसलों को प्रमोट करें। अर्बन एरियाज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बढ़ाया जाए और ट्रीटेड वाटर को नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए रीयूज किया जाए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन पर सख्त नियम लागू किया जाए। वाटर क्राइसिस सिर्फ गवर्नमेंट या फार्मर्स की प्रॉब्लम नहीं है, यह हम सबकी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी हम सबको मिलकर निकालना होगा। क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ये टाइम है कि हम सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें बल्कि एक्शंस भी लें। हर छोटा कदम, हर एक बूंद की बचत एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? आप इस वाटर क्राइसिस को कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से हम और क्या कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेव वाटर, सेव लाइफ।